क्या बात है रणबीर, अंधेरे में क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी ठीक है। मैं आज बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि हाँ, रणबीर को एहसास है, फिक्र है कुछ बेटी की। फिक्र तो बेटी की मुझे हमेशा थी भाभी, पर ये अब देखो, लड़की पर हाथ उठाना कोई पाप नहीं है रणबीर। बड़ों का आदर करना अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? तो ठीक है भाभी, पर हाथ उठाने की नौबत ना आती तो ज्यादा अच्छा था। और अब आप भी जरा ए लो, अब हम पर ना ही बरसो तो अच्छा है। जिसका दोष है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर हमने कुछ किया होता तो हम भी सुन लेते। अच्छा भाई ठीक है, रेवती से कहो खाना लगाएगी। रेवती क्यों, मैं ही लगवाती हूँ खाना। और देखो, अब तुमने सख्त कदम उठा ही लिया है ना, तो मैं कहती हूँ मालविका की फोटो उस जोधपुर वाले कुंवर जी के पास भेज दो। अच्छा रिश्ता है। मालविका की फोटो मैं कहीं नहीं भेजूंगा। मालविका के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, और मालविका के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है गलत क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लो, जिसका भला करो वही, मुझे क्या। फोटो भेज दो। क्या बात है मम्मा, पापा मेरे फोटोग्राफ्स के 10-10 कॉपियाँ क्यों बनवा रहे हैं? वो क्या है ना शीतल, पेपर में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकला था। बहुत बड़ी फिल्म है, उसके लिए एक मासूम सी सुंदर सी हीरोइन चाहिए। तो हमने सोच लिया कि तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनाएंगे। इसके लिए तुम्हारे फोटो खिंचवाएं। हाँ मम्मा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मेरी कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर रही हो? मैं? मम्मा तुम कितनी खुश नजर आ रही हो, कितने दिनों बाद। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। बेटा बात ही कुछ ऐसी है, हमने सोच लिया है, कोशिश करेंगे तुम्हारा सपना पूरा हो। कैसे? आज मैंने तुम्हारे बाबा का एक अलग ही रूप देखा है। उन्होंने तुम्हारे फोटोज मैरिज ब्यूरो में भेजे हैं और तुम्हारी पसंद भी लिखवा दी है। क्या बात कर रही हो मम्मा, बाबा ने ऐसे किया? क्यों, बाबा ऐसा नहीं कर सकते? नहीं माँ, देख बेटा, हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता ना। माँ मुझे पता है तुम उस बात को अभी तक नहीं भूल पाई ना, पर मामा मैंने सॉरी कहा ना, और बाबा से भी तो माफी मांगी। एक बात कहो बेटा, माँ बाप औलाद की हमेशा भलाई ही चाहते हैं। प्लीज मम्मा। समीर, समीर, अंदर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। हाँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी वो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी और उसके वो लोग जो सो कॉल्ड सोशलाइजिंग करते रहते हैं, ये सारी बेवजह की शोबाजी है। आई हेट दिस। ओ समीर, तुम भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हो। मामा इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हाय हेलो व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स न्यू ऐसा सब करता रहूँ। आपकी वो मिसेस ओबेरॉय, वो तो चलता फिरता मैरिज ब्यूरो है, मुझे देखती नहीं है कि बस शुरू हो जाती है। समीर बेटे, इनकी बेटी ने कंप्यूटर्स किए हैं, इनकी बेटी MBA कर रही है, उनकी बेटी स्विट्जरलैंड से आई है, पता नहीं क्या क्या। जब देखो तब बस मैच मेकिंग करती रहती है। मामा प्लीज ऐसे हंसी मत। ओके, ये फोटोग्राफ्स देखो। ये क्या है? ये है उसी चलते फिरते मैरिज ब्यूरो का कारनामा। तुम नहीं मिले तो मैं मिल गई, लो देखो। मामा प्लीज, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं किसी भी लाड़ों से पली ओवर क्वालिफाइड महारानी से शादी नहीं करना चाहता। जानती हूँ, लेकिन बेटा तुमने ये जो मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की जिद मामा करी है। ये जिद नहीं है, ये मेरी फिलॉसफी है, और इसीलिए मैंने कुछ खास मिडिल क्लास लड़कियों के बायोडेटाज मांगे हैं, और ये सो कॉल्ड अच्छे संस्कारों में पली लड़कियों की तस्वीरें हैं। देखना चाहोगे? वेल, अब इतना एतराज नहीं है। That's better. समीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी।
लेकिन एक मिडिल क्लास की लड़की हमारी लाइफस्टाइल में किस तरह एडजस्ट होगी बेटा, ये मैं हाँ कुछ प्लीज़, हमारी इस बात पर पहले भी काफ़ी बहस हो चुकी है और उस बहस के बाद तो मैं और भी स्ट्रांगली बिलीव करने लगा हूँ कि मेरा फैसला सही है। एनीवे, वो सारी बात छोड़िए, मुझे ये बताइए कि व्हाट डू फील अबाउट दिस गर्ल? शीतल शर्मा, बीकॉम, रिजल्ट अवेटेड। तुम्हारी माँ ने खाना खा लिया? डैड, मामा ने कभी आपका वेट किया है? ये भी सही है। तुम जाओ बेटे, सो जाओ, मैं ले लूंगा खाना। नहीं डैड, आज मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ बैठूंगी। वैसे भी एक्सरसाइज करके पूरा बदन दर्द कर रहा है। बेटा, तुमसे जितना हो सके ना उतना ही करना। हाँ, अरे क्या फिर बैंगन की सब्जी? अभी कल ही तो खाई थी। डैड, ये कल ही की सब्जी है। आज मामा को खाना बनाने का वक्त नहीं मिला, उनके किसी अपने डाइटिशियन के साथ मीटिंग थे, फिर एरोमा थेरेपिस्ट को भी मिलना जो था। अरे लेकिन खाना तो सकू भाई पकाती है ना। सकू भाई? मामा ने उसे निकाल दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे लो कैलोरी वाला खाना बनाने नहीं आता। और मामा ये भी कह रही थी कि अच्छा एक काम कर, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स पड़ा होगा, वो लेकर आ। इसके मामा ने जूस बना ले रहा है। अच्छा बाबा, तो जूस लेकर आ बस। जूस मैं पी गई। अब स्वीट कीजिए डैड, मैं अब भी आपके लिए चीज सैंडविच बना के लेके आती नहीं बेटा, रहने दे, मैं यही खा लूंगा। हूँ। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना डैड? क्यों छुपाऊं? गुस्सा तो आता है। मुझे भी आज मामा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी मम्मी पर गुस्सा नहीं आता, अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अगर ये बात मैं तुम्हें बता दूं तो ऑफकोर्स मुझे बतानी ही चाहिए। कभी कभी तुम्हारी मम्मी का एटीट्यूड और उसके तौर तरीके देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ इतने साल वफादारी जताकर मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। मालविका, क्या देख रही हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पे। क्या बात है, तुम परेशान दिख रही? हाँ दिवाकर, मैं कुछ परेशान हूँ। क्या हो गया? दिवाकर, जिस सपने को पाने की तमन्ना थी, आज वही सपना एक भ्रम सा, एक इल्यूजन सा लगता है। जिंदगी इसी का नाम है मालविका। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी जो चीज दूर होती है वो हमेशा अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब वही चीज हमारे करीब आती है तो कुछ और ही होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जब मैंने जूनियर कॉलेज पास किया तो मुझे ऐसा लगा मेरे में पंख लग गए हों। मैं उड़ना चाहती थी। कॉलेज को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमने एंजॉय भी किया, नए फ्रेंड्स बने। एग्जाम्स को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता था। लेकिन जब जब छोटी छोटी बातें लेकर घर में ये टेंशन और झगड़े होने लगे तो मालविका, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर घर में होता है, हर एक के साथ होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं करना कुछ चाहता हूँ और मेरे माँ बाप कुछ और ही सोचते हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं लड़का हूं तो मुझे कुछ ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, मानता हूं कि लड़की होने के नाते तुम पे ज्यादा बंदिशें हैं, ज्यादा दबाव होते होंगे, लेकिन नहीं दिवाकर, अगर आज मैं चाहूं ना कि मैं अपनी सारी सहेलियों से इकट्ठा मिलूं तो मैं नहीं मिल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां अपनी लाइफ में उलझ गई हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये कॉलेज इतना जल्दी खत्म ही क्यों हुआ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसा लगता था ये कॉलेज जल्दी खत्म हो, मुझे जल्दी डिग्री मिले और मैं अपनी
नई जिंदगी शुरू करूं। मालूम है होता क्या? हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने बुन लेते हैं और जब वो सपने पूरे नहीं होते हमें बहुत दुख होता है। और उन सपनों में जो रुकावटें और जो अड़चनें आती हैं वो कुछ भी हो सकता है, हमारा घर, हमारा समाज या हम खुद। मालविका, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग है, Where there is a will, there is a way. थैंक्स दिवाकर। पता है, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही एक इंसान हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह समझ पाए हो। I will definitely get my way. Thanks a lot. कैसे कहूँ तुमसे कि तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करूं जो बल्कि मेरी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर सके। आप लोगों को मेरी ये बात शायद दकियानुसी या ऑर्थोडॉक्स लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे मेरी अपनी एक सोच है। हमारे घर में मेरी मम्मी खुद एक बिजनेस वूमन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी मेरा घर संभाले, हमारे वंश को आगे बढ़ाए, जो फ्यूचर में हमारे इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभाल सके। उसके अलावा हमारी दूसरी भी सोशल वर्क विंग्स हैं जिनके थ्रू हम गरीबों की मदद करते हैं, तो उसमें भी हमारा हाथ बटाया जा सकता है। ये तो हमारी शीतल बहुत अच्छा कर सकती है, उसे सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कॉलेज में भी वो सोशल वर्क करती थी। एक बार तो वो आदिवासी गांव में भी गई थी ना। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी बेटी शीतल अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। अब इसकी वजहें तो कई हो सकती हैं, लेकिन बंधी बंधाई सैलरी में पूरा महीना कंप्रोमाइज के साथ ये जीना नहीं चाहते। अब कई बार छोटी मोटी जरूरतें भी इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि मैं मानती हूँ कि पैसों से सारी खुशियाँ नहीं मिलती, लेकिन बहुत सी परेशानियां तो दूर हो सकती है। हमारी सच्चाई यही है कि जो मैं चाहती हूँ आप लोग भी वही चाहते हैं। हमारी ज़रूरतें एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। शायद इसी में हम सबकी खुशी हो। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मामा, मैं सोचता हूँ कि शीतल इज हॉनेस्ट। उनके दिल में जो कुछ भी था उन्होंने बड़े साफ दिल से सारी बात कर दी। आई लाइक हर। शीतल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शीतल को बहुत छेड़ रहे हैं। मैंने तो उसकी नजर भी उतार दी। ये आप बार बार क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 25 माइनस करो, और जो बैलेंस आता है उसे फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? नहीं ना? तो मुझे अपना काम करने दो ना। ओहो, अब ये बच्चे वहां क्या शोर कर रहे हैं? बच्चे सोच रहे हैं 1 करोड़ यानी कितना पैसा। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में 7। बच्चे जब पूछें तो उन्हें बता देना। तुम मेरे लिए चाय बना दो, बहुत थक गया हूं। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। अरे क्या आराम करूं, इतना सारा काम बाकी है। सोच रहा हूं पांडे जी को बता दूं। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? पहले सब बातें तय हो जाने दीजिए, उसके बाद बता दीजिए। हाँ हाँ, वैसे भी पेपर में डिक्लेयर तो हो ही जाएगा। आरती, मैं सोच रहा हूं कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैंने बताया था ना आपको वैभव लक्ष्मी के बारे में। अब कहो,
वैभव भी गया और लक्ष्मी भी गई। हाँ ठीक है ठीक है। पहले पांडे जी, फिर भारद्वाज और अब ये लड़का। बस ये रिश्ता तय हो जाए। हाँ, लड़के ने कहा तो है कि उसे शीतल पसंद है, अब देखो क्या होता है। पर क्या शीतल को लड़का पसंद है? अरे तो उससे पूछ लो ना। शीतल, शीतल बेटा। जी माँ। मम्मा, अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, वो लोग अंदर मुझे कितना चिढ़ा रहे हैं। शीतल बेटे, तुमने उस लड़के के बारे में क्या सोचा? अरे बेटा, तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं। मतलब तुम्हें लड़का पसंद है? हाँ? और तूने हाँ कर दी? हाँ, तो और क्या करती? पर तू तो उसके बारे में कुछ जानती तक नहीं। जानना क्या है यार? हाँ हाँ, पैसे वाला है तो हो गया ना। अरे ठीक है ना, वैसे भी शीतल को पैसे वाला लड़का ही चाहिए था ना। पर पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ वो भी बात है। एंड वैसे भी शीतल, आई डोंट लाइक द वे ही केम टू योर हाउस। क्यों? मतलब वो तो बगैर अपॉइंटमेंट किसी को मिलता ही नहीं, और तेरे घर आ गया बिना अपॉइंटमेंट के। दैट्स नॉट राइट यार। तेरा सब कुछ फॉर्मल होते जा रहा है मालविका। हाँ, और जब ये प्यार करेगी ना तो फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेगी और फिर उसके बाद अग्रीमेंट साइन करेगी। कम ऑन यार गाइस, तुम लोग मुझ पर क्यों टूट पड़े हो? हम यहाँ शीतल की बात करने आए हैं। पर शादी करना कोई गुनाह तो नहीं होता ना? गुनाह नहीं, लेकिन ऐसे 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 मतलब क्या? जब विवाह योग होता है तो ऐसे ही होता है। हाँ, तुझे तो सब पता है ना पंडितायन। मालविका, मेरे मामा ऐसे कहते हैं। अच्छा अब इसे छोड़, कैसा है वो? अच्छा है। अच्छा है इसलिए तो हाँ की है। पर एक बात बता, दिखता कैसे? अब वो कैसे बताऊं यार? मतलब लंगड़ा है, लूला है? शट अप, ओके? ओहो, इसे तो देखो, उसकी बुराई अभी से बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके साथ आया कौन था? उसकी माँ। और वो कैसी थी? वेरी स्वीट, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। थैंक यू। रहने दे, शादी के बाद ट्रू कलर दिखाएगी। मुझे नहीं लगता वो वैसी है। हाय हाय, तुझे तो अब कुछ बुरा नहीं लगेगा मेरी जान। वो कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, फिर वो तो उसकी माँ है। एक बात बता, अंकल आंटी के रिएक्शंस कैसे थे? They are very happy. बेस्ट रिएक्शन तो कुणाल का था। कैलकुलेटर लेके बैठ गया और कैलकुलेट कर रहा है कि 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं। और छोड़, ये बता आगे का प्लान क्या है? प्लान? अब होगी इसकी एंगेजमेंट, फिर होगी शादी। हाउ बोरिंग, ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप इज द बेस्ट। नहीं नहीं, हाँ मुझे नहीं लगता। अच्छा, तुम लोग ये अपना डिबेट ना किसी और दिन करना, ओके? अरे हाँ यार, मतलब हमारे ग्रुप में से तो एक विकेट गया। मतलब शीतल, अगर हमें तुझसे मिलना है तो हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। प्लीज यार। मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लूंगी। हाँ, मैं पहले से बता रही हूँ। अपने हस्बैंड से कह देना कि ये मेरी सहेलियां हैं और इनसे पंगा ना ही ले तो बेटर होगा। शीतल कितनी खुश लग रही है ना। यार चीज ही ऐसी है, इंसान उसके साथ खूबसूरत हो जाता है। मतलब शीतल, तुझे भी उससे प्यार हो गया है? इसे देख, सब कुछ डिटेल में बोलना पड़ता है, तभी समझ जाती है पागल। अच्छा अब ये छोड़, I want to ask her $1 million question. क्या? मैडम, आप डेट पे कब जा रहे हैं उनके साथ? कल। हम कल डिनर पे जा रहे हैं। मामी, मामी पता है क्या हुआ? क्या हुआ? शीतल की सगाई तय हो गई है। चलो, एक विकेट गई। विकेट नहीं मामी, सगाई। बहुत अमीर लड़का है, समीर। अच्छा, अमीर समीर है। समीर अमीर है। अच्छा, समीर अमीर है। हाँ, और पता है उसके बंगले में 12-12 कमरे, 4-4 गाड़ियाँ और बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, शीतल के तो सारे सपने पूरे हो गए मामी। पता है रेनू हमेशा शीतल पर हंसती थी, कहती थी उसे उसके पसंद का लड़का मिल ही नहीं सकता। पर देखा ना क्या हो गया। हाँ, होता है, कभी कभी जो चाहिए वो मिलता है। हाँ, तुझे भी मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं? अच्छा, मुझे ये बता, कैसा पति चाहिए तुझे? मतलब ये उम्र तेरी शादी की नहीं है, तू जिससे शादी करेगी उसे तो पछताना ही होगा, लेकिन फिर भी जान तो ले, कैसा पति चाहिए? मुझे शादी नहीं करनी। चलो, जान छूट गई।
नहीं मामी, मतलब शादी करनी है लेकिन समीर से नहीं। मैं बताऊं मुझे कैसा पति चाहिए? हाँ, बताओ बताओ। लंबा, मतलब लंबा लेकिन मामा जी से थोड़ा सा कम लंबा। गोरा नहीं, वैसे काला भी चलेगा। वो गांव में इतनी धूप होती है, बेचारा काला हो जाएगा। उसके नाना नानी हो, दादा दादी हो, और दोनों भी आ जाएंगे, है ना? पूरा वृद्धाश्रम हो जाएगा। हाँ, गुड आइडिया। आप लोग भी आना। लेकिन एक बात और, उसके घर में गाय जरूर होनी चाहिए। गाय? पेड़ पर उसे चढ़ना आना चाहिए। गाय को? मामी, गाय को नहीं, लड़के को। हाँ, वो हाँ। नारियल के पेड़ पे नारियल सूख जाते हैं ना, किसी को चढ़ना नहीं आता पेड़ पर। इतने सारे वो एक आदमी में तो हो ही नहीं सकते। तो 4 अलग अलग पति, यानी एक लंबा, एक काला, एक गाय वाला, एक नारियल वाला, यानी 4 शादियां, 4 पति। हाँ, वो तो द्रौपदी को तो 5 पति थे ना, तो तेरे 4 पति, 4 शादियां करेगी ना? मामा से पूछना पड़ेगा। लीजिए। मम्मा, मैं चलूं? आ गई तू? अरे वाह, मैं ना कहती थी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। वाह क्या, इससे तो पहले वाली अच्छी थी। अब दासा, अब मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। चौथी ड्रेस है ये। मम्मी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तू हर एक की पसंद की फिक्र करेगी ना तो तू निकल ही नहीं पाएगी। एक्चुअली रेनू के पास एक येलो कलर की ड्रेस है, अगर वो मांगती तो। कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अच्छा, अभी सच्ची सच्ची बता दो कैसी लग रही है। पापा बोलो ना पापा। अरे बेटा, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? उन लोगों ने तो तुझे एकदम घरेलू कपड़ों में देखा है। हाँ, और अगर चाहे तो मेरा एक नेकलेस पहन ले। पर्स कौन सी लेके जाऊं? पर्स? पर्स की क्या जरूरत? क्यों, पैसे? अरे पैसे? तुझे कौन सा बिल चुकाना है? तो पर्स लेके ही नहीं जाऊं? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं। और वैसे भी हमारे होने वाले दामाद जी तुझे घर से ही पिकअप करेंगे और यहीं पर छोड़ कर जाएंगे। तब फिर ये पैसे और पर्स की जरूरत क्या है? और हाँ शीतल, उसके साथ होटल के कमरे में वगैरह नहीं जाना। और ड्रिंक्स नहीं। बाबा। आरती, जब हमारी बैंक की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ना, तब कभी कभी मैं वहां जाया करता था। अच्छा, अब मैं चलूं? चलो कहाँ, वो यहाँ आ रहे हैं ना। माँ, आ रहे हैं क्या होता है? आ रहा है बोलो। अरे बेटा, इसका तो वो दामाद है ना, तो उसे तो आदर से बुलाना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ शीतल, एक बात, अगर वो हमारे घर के बारे में पूछे ना, तो उनसे अपने चाचा के बारे में जरूर कहना। उन्हें बताना कि तेरा चाचा अमेरिका में है। बाबा, कुणाल ने भी एक मैसेज दिया उसके लिए। उसने कहा है कि उससे कह देना कि मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए। नहीं, ये बिल्कुल मत कहना। अब मैं चलूं माँ? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकलेगी? अब क्या रह गया माँ? भगवान का अंगारा लगा कर जा। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने लगा दिया है। क्या आरती, इस वक्त भी अंगारा? पहली बार जा रही है, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे तो हमारा आशीर्वाद है ना उसके साथ। और सुन बेटा, माँ, अगर अब मैं नहीं गई ना तो वो चला जाएगा। मैं चलती हूँ माँ। अच्छा ठीक है। बाबा, मैं चलती हूँ। बाय बाबा। बाय बाय। May I come in, sir? Come in, please. बैठिए। हाँ, तो क्या नाम है आपका? जी, प्रीति। क्या? आपका नाम भी प्रीति है? जी, इसमें सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी इसी में है। तो मिस प्रीति, क्या किया आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, बस रिसेप्शनिस्ट से एक ही सवाल पूछा था। देखिए, मैं रिसेप्शनिस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। ओके, सो यू आर वेटिंग योर रिजल्ट्स। जी हाँ, वो एक्चुअली। सो टेल मी। जी क्या? लाइनएक्स में कमांड लाइन होती है t/tmp/test1। इसकी कॉपी इनपुट क्या होगी? और अगर आप इसे जावा में प्रोग्राम करें तो ऑनलाइन रेफरेंसेस क्या देंगे आप? आपको बैकएंड के बारे में मालूम है? ASP?